अगर कोई बिना छुए, बिना धमकी दिए, सिर्फ वर्ड्स और बिहेवियर से आपके डिसीजंस कंट्रोल कर ले, तो क्या आप समझ पाओगे? इससे ही कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। ये कोई मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि रियल न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल साइंस पर बेस्ड एक सिस्टम है जिसका यूज लॉग पावर, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के लिए करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन ब्रेन की कमजोरी। साइंस कहता है कि ह्यूमन ब्रेन ट्रूथ ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि कंफर्ट ढूंढने के लिए बना है। इसी वजह से सबसे पहला वेपन बनता है कॉन्फर्मेशन बायस। जब भी हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमारी पहले से बनी सोच को सपोर्ट करती है, तो ब्रेन तुरंत बोलता है ये ही सही है, चाहे फैक्ट आधा हो, चाहे झूठ मिक्स हो। हार्वर्ड के रिसर्च के अकॉर्डिंग लोग लॉजिकली गलत चीज को भी डिफेंड कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके बिलीफ को तोड़ती नहीं। डार्क साइकोलॉजी यहीं से शुरू होती है। लोग पूरा झूठ नहीं बोलते, सिर्फ वही सच बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हो। अब आते हैं हेलो इफेक्ट पर, जो दिखने में सिंपल है पर इम्पैक्ट में डेंजरस। अगर कोई इंसान कॉन्फिडेंट है, अच्छे कपड़े पहनता है, स्मूथली बोलता है, तो हम ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि वो स्मार्ट, ऑनेस्ट और पावरफुल होगा। इसका रीजन है कॉग्निटिव ह्यूरिस्टिक्स, ब्रेन का शॉर्टकट सिस्टम। ब्रेन बोलता है ज्यादा एनालाइज मत करो, एनर्जी बचाओ। इसी वजह से स्कैम्स, फेक गुरुज और टॉक्सिक लीडर्स पहले इंप्रेशन बेचते हैं, ट्रूथ बाद में। अब समझते हैं मिररिंग टेक्निक। जब कोई आप जैसे गेस्चर्स करता है, आपकी टोन कॉपी करता है, आपके वर्ड्स रिपीट करता है, तो ब्रेन के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन इक्वल्स ट्रस्ट केमिकल। इसलिए आप फील करते हो यार ये बंदा तो अपना ही है। डार्क साइकोलॉजिस्ट पहले कनेक्शन बनाते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं। कनेक्शन के बिना कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं। अब आते हैं एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ पर, कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब आप गलत डिसीजन ले चुके होते हो और कोई उससे क्वेश्चन करता है, तो ब्रेन पेन फील करता है। इस पेन से बचने के लिए इंसान सच एक्सेप्ट करने के बजाय अपनी गलती को जस्टिफाई करता है। मैनिपुलेटर्स इसी वीकनेस का फायदा उठाते हैं। वो आपको धीरे धीरे इतना इन्वेस्ट करवा देते हैं कि आप पीछे हट ही नहीं पाते, क्योंकि पीछे हटना मतलब खुद को गलत मानना। और अब सबसे खतरनाक टेक्निक, गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग का मतलब होता है किसी को इतना डाउट में डाल देना कि वो अपनी ही मेमोरी पर ट्रस्ट ना करे। तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तुमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, तुम हमेशा एग्जैजरेट करते हो। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जब किसी को कांस्टेंट कंफ्यूजन में रखा जाता है, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक हो जाता है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिजल्ट, विक्टिम गाइडेंस के लिए मैनिपुलेटर पर डिपेंड करने लगता है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट, पावलोवियन कंडीशनिंग। जैसे पावलोव के डॉग्स बेल सुनते ही रिएक्ट करते थे, वैसे ही ह्यूमंस भी रिवॉर्ड और फियर से कंडीशन हो जाते हैं। रिपीटेड प्रेज इक्वल्स ओबीडियंस, रिपीटेड पनिशमेंट इक्वल्स साइलेंस। डार्क साइकोलॉजी में लॉग इमोशन प्लस रेपिटेशन का यूज करके आपको प्रोग्राम कर देते हैं। ये सुन के लगता है दुनिया बहुत डार्क है, और सच कहूं तो है भी, पर पावर यहां है अवेयरनेस में। जो इंसान अपनी साइकोलॉजी को समझ लेता है, यूज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। याद रखो, सबसे डेंजरस जेल वो होती है जिसमें बंधे होने का एहसास ही ना हो।